दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आई एम श्योर अब तक आप सभी बार ग्राफ को रीड करना और उसे इंटरप्रेट करना सीख गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम कुछ नया सीखते हैं। इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम देखेंगे कि हम बार ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में वी हैव द मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट obtained by a group of students. सुमित को मिले हैं 100 मार्क्स, अमित को मिले हैं 40 मार्क्स, सुनील को मिले हैं 80 मार्क्स, अनिल को मिले हैं 60 मार्क्स, विजय को मिले हैं 130 और अजय को मिले हैं 140 मार्क्स। इस डेटा के लिए बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है हमें और इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप में वी विल ड्रॉ टू लाइन्स. One of them will be horizontal and the other will be vertical. And these two lines will be perpendicular to each other. And we will write the names along the horizontal axis and mention the marks along the vertical axis. हमें सबसे पहले दो लाइन्स बनाने हैं जिनमें से एक लाइन हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा लाइन वर्टिकल होगा और ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और फिर हमें स्टूडेंट्स के नेम्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लिखना है और हमें मार्क्स को वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मेंशन करना है। देन वी हैव टू चूज द विड्थ ऑफ द बार एंड लीव इक्वल स्पेसेस बिटवीन देम। इसके बाद हमें बार के विड्थ को चूज करना है और हमें बार्स के बीच में इक्वल यानी कि बराबर स्पेसेस छोड़ने हैं। आफ्टर दैट on the vertical axis we will have to choose a proper scale so that all the information can be shown on the axis, that is the heights of the bars can be represented on the graph। इसके बाद हमें vertical axis पे एक proper scale पिक करना है ताकि हम पूरे इंफॉर्मेशन को उस एक्सिस पे दिखा सके, जिसका मतलब है कि हम सभी बार्स के हाइट्स को उस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सके। इस डेटा के लिए हमने यहाँ पे जो कन्वीनियंट स्केल लिया है वो है 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 मार्क्स। तो इसके अकॉर्डिंग 100 मार्क्स के हो जाएंगे 5 यूनिट्स, 40 मार्क्स के हो जाएंगे 2 यूनिट्स, 80 के हो जाएंगे 4 यूनिट्स, 60 के हो जाएंगे 3 यूनिट्स, 130 के हो जाएंगे 6.5 यूनिट्स और 140 के हो जाएंगे 7 यूनिट्स। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस डेटा के लिए जो बार ग्राफ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और यहाँ पे देयर आर सम पॉइंट्स टू नोट। विड्थ ऑफ ऑल द बार्स आर द सेम। सभी बार्स के जो विड्थ है वो सेम है एंड स्पेस बिटवीन एनी टू बार्स मस्ट बी द सेम। किन्हीं भी दो बार्स के बीच में स्पेस बिल्कुल सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। एंड द हाइट ऑफ अ बार इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर कोरेस्पॉन्डिंगली प्रोवाइडेड इन द डेटा। और किसी भी बार की हाइट उस नंबर के प्रोपोर्शनल होता है जो डेटा में प्रोवाइडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अमित के इस पूरे डेटा में सबसे कम मार्क्स है जो कि है 40, तो अमित का जो बार है वो सबसे छोटा है। और इसके ऑपोजिट अजय के मार्क्स है 140 जो कि इस पूरे डेटा में सबसे ज्यादा है, तो अजय का जो बार है वो सबसे ऊंचा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अ शू कंपनी डज अ सर्वे टू फाइंड द शू साइज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। एक शू कंपनी एक ऐसा सर्वे करती है जिसमें वो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि सबसे ज़्यादा किस साइज के शू को यूज़ किया जाता है। और इस सर्वे का रिजल्ट यहाँ पे गिवन है। साइज 4 को पहनते हैं 100 स्टूडेंट्स, 5 को पहनते हैं 250 स्टूडेंट्स, 6 को पहनते हैं 400 स्टूडेंट्स, 7 को पहनते हैं 600 स्टूडेंट्स, 8 को पहनते हैं 300 स्टूडेंट्स, 9 को पहनते हैं 150 और 10 को पहनते हैं 50 स्टूडेंट्स। अब हमें इस डेटा के लिए एक बार ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
we will draw the x-axis and y-axis on the graph paper and mark the point of intersection as 0. हम ग्राफ पेपर पे x-axis और y-axis बनाएंगे और इन दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि वो पॉइंट जहां पे ये दोनों मिलते हैं उसे हम मार्क कर देंगे एज 0. Then we will write the scale on the y-axis. हम y-axis पे अपना स्केल मेंशन कर देंगे जो कि इस केस में हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 शूज, यानी कि 1 सेंटीमीटर will represent 50 shoes. After that we will draw a vertical bar of 1 centimeter width to represent the size of the shoe. अब हम शू के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्टिकल बार बनाएंगे जिसकी विड्थ हम रखेंगे 1 सेंटीमीटर एंड देन वी विल लीव अ यूनिफॉर्म स्पेस से 1 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ द नेक्स्ट बार. और इसके बाद हम 1 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ देंगे और अपना अगला वर्टिकल बार बनाएंगे. एंड द हाइट्स ऑफ दीज बार्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा. इन बार्स की हाइट्स हमें गिवन डेटा के अकॉर्डिंग बनानी है. और जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस डेटा का जो बार ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा. तो आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच.